नमस्कार, मैं कुलदीप के आप सभी का स्वागत करता हूं द चर्चा 24 में। दोस्तों, बड़ौदा उपचुनाव पूरे हरियाणा में मशहूर हो चुका है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो कि हरियाणा महिला मंडल के जनरल सेक्रेटरी जी है, हमारे किरण मलिक जी है। तो उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि बड़ौदा उपचुनाव में किसकी होगी जीत, कौन जाओगा जमुना पार और कौन जाओगा चंडीगढ़ की ओर। और जमुना पार तो एक बात याद आती है कि पिछले इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी और जेजेपी पार्टी में एक बात चली हुई थी कि ना जमुना पार पहुँचाओगे। हालांकि दोनों एक ही नाव में बैठ के चंडीगढ़ की ओर लिए थे। तो उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महिला जो कि हरियाणा कांग्रेस की महिला मंडल के किरण मलिक जी है, जनरल सेक्रेटरी, से बात करेंगे। तो सबसे पहले जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या लगता है चुनाव का आप किस तरीके देखते हैं? हम मैक्सिमम मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं, जीत के लिए नहीं। जीत तो है ही ऑलरेडी, और भाई दीपेंद्र है यहाँ से प्रत्याशी, तो नेचुरल बात है। पिछले इलेक्शन की बात करें तो जी 3,000 वोट का जो अंतर रहा था, क्या लगता है आपने अब की बार मार्जिन कुछ बढ़ सकता है? अब की बार बीजेपी की जमानत जब्त होगी जी। एक दावेदार सामने आते हैं, दो तीन दावेदार है। एक राजकुमार सैनी भी है, दुष्यंत की अगर बात करें तो दुष्यंत ने भी अपने दावेदार जो कि योगेश्वर दत्त को बनाया है जेजेपी पार्टी के, और भूपेंद्र जो मलिक था उनका भी समर्थन आज दत्त को है। तो क्या लगता है आपने कितना जन समर्थन? नहीं, देखो, जन समर्थन होता है वो लोग किसी के बंधे हुए नहीं होते ना, वो किसी के बिके हुए होते हैं। यहाँ पे जो बुनियादी मुद्दे हैं ना वो चल रहे हैं, और फालतू के मुद्दे कोई जात पात या कोई ये किसी का पर्टिकुलर आप भूपेंद्र मलिक का नाम ले रहे हैं और कोई ले रहे हैं, वो नहीं चल रहे हैं। दुष्यंत को लोग गालियाँ दे रहे हैं। आज जो किसान के अध्यादेश, काले अध्यादेश ये जो सामने आए हैं, तो और आज जो अनाज मंडियों में किसान की जो फसलें पिट रही है, और ये बिल्कुल रूरल एरिया है। हाँ, बिल्कुल यहाँ पे तो सारे किसान के मुद्दे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे भूतपूर्व सीएम साहब, और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा, तो मेन चेहरे तो हमारे यही हैं, यहाँ से यही लड़ रहे हैं। और हम मार्जिन के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम जीत के लिए मेहनत नहीं कर रहे, जीत ऑलरेडी है हमारी। जी, आप महिला नेता हो जी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें हरियाणा में किस तरीके की महिलाओं की सुरक्षा चली हुई है? आप सारे मैं इन चीज़ों को देखो, थोड़ी यहाँ पे सार्वजनिक चीज़ें हैं जो नाम भी नहीं ले सकते हम, मीडिया सारी चीज़ देख रही है। जैसे यूपी के अंदर हुआ है, और वहाँ पे जो पीड़िता थी, सरकार पीड़िता के साथ ना होकर उन बलात्कारियों के साथ रही है। किस तरह से उसको डिस्पोज किया गया, सारा सिस्टम किया गया। तो हिंदुत्व वगैरह प्लान, पता नहीं क्या क्या इनका बीजेपी का एजेंडा रहता है, लेकिन गरीब का या किसान का इन चीज़ों की तो कोई है ही नहीं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भूखमरी है, जो चीज़ें, शिक्षा है, हर चीज़ पे तो बैकफुट पे है सरकार आज। आपने बड़ौदे में देखा होगा किसान बहुल इलाका है जी, किसानों का कितना समर्थन आज कांग्रेस पर? बिल्कुल एक तरफा सारा सिस्टम यहाँ पे खड़ा है। किसान आज मंडियों में रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं, हर वर्ग तो रो रहे हैं, कर्मचारी रो रहे हैं। सारे कर्मचारी थे वो घर बिठा दिए, व्यापारी थे उनको नुकसान हो रहा है, किसान तो सारी चीज़ें पिट रही है, फसलें पिट रही है सारी। बीजेपी पार्टी को है कि ना किसान तो खेतों में बैठे और जो ये धरने बैठे तो कांग्रेस के एजेंट है, किस पे क्या कहोगे आप? ना भाई, ये ऐसे कैसे है? सब जमींदार हैं, सब जमींदार हैं, और अपने दुख में बैठे हैं, परेशानी में बैठे हैं, पिट गए सारे। ना तो इनको भाव मिलता, क्या मिलना चाहिए, कोई भी तो सुविधा नहीं मिल रही ना किसाना के बच्चे हैं वो वैसे घूम रहे हैं, ना नौकरियां हैं, तो परेशान होकर चल रहा है ये सब कुछ है। एक कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करा कांग्रेस पार्टी ने, बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट वाली चीज़ है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ हाईकमान का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, कि एक वर्कर हमारे जैसे जो घूम रहे हैं, आम वर्कर, हमारा मोरल बहुत, कल हमारी भी बारी आ सकती है। जी। महिलाओं की भी हिस्सेदारी की बात करते हैं, खट्टर साहब बोलते हैं कि पंचायत चुनाव में 50% हिस्सेदारी हम महिलाओं की रखेंगे, और उस पर एक बात निकल कर आती है जो कि अध्यक्ष बनाए गए थे, 22 अध्यक्षों में से सिर्फ 2 महिला को दिया। तो आप कहाँ देखते हो चीज़ें? बीजेपी में महिला का कोई जगह है ही नहीं, वो आरएसएस का सिस्टम है, आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और ये आरक्षण की बात कर रहे हो ना, शुरू में आरक्षण राजीव गांधी जी ने दिया था 93-94 में, हर मतलब उसमें जितना भी आरक्षण दिया गया कांग्रेस ने दिया था, वो आगे बढ़ाने का, उसको अगर बढ़ा भी दिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर आरक्षण देना तो आप विधानसभा में दीजिए, लोकसभा में भी दीजिए, वहाँ क्यों नहीं दे रहे?
राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में पास करवाइए, उनके पास पूरा वो है। तो आप अगर महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ बढ़ाओ। आपने परसों की एक बयानबाजी देखी होगी, योगेश्वर दत्त की जो वाइफ है, मिसिज है, उन्होंने बोला कि बीजेपी पार्टी को ना देखे, अपने बेटे को देखो। आप उसको किस नजरिए से देखते? वो देखो एक सिंपल महिला है, पॉलिटिकल नहीं है, तो उसका वो बयान उसके दिल में जो वो सुन रही है लगातार ये चीज़ें, तो नेचुरल बात है, ये चीज़ें जो उनके मन में थी वो निकल गई, और वास्तव में है नहीं वो, तो आप देख रहे हैं सारा। ताई क्या लगा है जो भालू खड़ा है, कितने वोटा जीता? ये बुआ तो मैं बुआ हूँ भाई, जेठानी है। अच्छा, आराम ना था बेटा, अपना किसान भाई की बात सही है। किसान बहुत दुखी हो रहा है बेटा, बाजरा हो हमारे घर पर पड़ा है भाई, जीरी है वो घर पर पड़ी है। और बेटे फिर रही बात अपना कमा के ना, इस सरकार के धर्माचार तो कुछ नहीं हासिल हो रहा बेटा, बहुत दुखी हो रहे हैं हम ना, अपनी छुटकारा चाहिए इस सरकार ने, हम तन देंगे। तो पेंशन पुंशन मिला है? पेंशन या बुढ़ापे की गल बदुआ की हाँ बदुआ एम पे मिला है, उसमें भी दिक्कत हो है ना? दिक्कत कौन होती, मिल जा आए दिन आए दिन। तो सबसे बढ़िया जो पेंशन बढ़ाने का काम कराया था, आपने याद हो किस सरकार में आया था? सर जो पेंशन बढ़ाई थी सबसे पहला किस सरकार ने बढ़ाई थी पेंशन? उड़ान बढ़ाई थी। उड़ान बढ़ाई थी, हाँ। आपका याद हो जी, उड्डा के जब सीएम बना था उससे पहले पेंशन कितनी थी? 200 रुपये जमा थोड़ी थी, 300 थी, 300 इसके रात 200 थी। सारे काम उड़ाना करे, सारे रोड उड़ाना काटे हैं, उड़ाना लेना चाहा। मैडम रोजगार की बात करें, रोजगार के काम में किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है? आपने लगा कुछ ठीक ढंग का काम? नहीं, आप देखो एचपीएससी के जो मेंबर है, वो जो प्रेसिडेंट बनाए गए, वहाँ से चेयरमैन बनाए गए हैं, वो बिहार से उठा के लाए हैं। हमारे हरियाणा में इतने काबिल लोग नहीं है कि वो एक उसका चेयरमैन बन सके बिहार से। देखा आपने, कल ही अपॉइंटमेंट हुई है, शायद मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं इस काम में चल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही है कि बिहार से एक व्यक्ति को उठा के यहाँ के एचपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया है। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ जो हरियाणा महिला जो मंडल है वहाँ के जनरल सेक्रेटरी। तो ऐसे नेताओं से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार।